परिवार में यदि कोई खल हो गए तो उनसे रक्षा कौन करेगा? आप लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है, नशा आप नहीं किए हैं, रात्रि जागरण नहीं हुआ है, वाहन चला रहे हैं, दिख रहा है साफ, सावधानी बरत रहे हैं, स्वयं तो सदमार्ग पर चल रहे हैं सही मार्ग पकड़कर, किंतु कोई मदिरा पान करके पीछे से ठोक दिया तो तब इसमें अपना क्या दोष है? किंतु लोग तो यही कहेंगे कि जो दोनों पड़े हैं इसमें बराबर बराबर दोनों की गलती है। कभी जीवन में ऐसे भी पड़ाव आते हैं कि आपने गलत नहीं किया है, कर्म किसी दूसरे का, लेकिन फल आपको भी प्राप्त होगा। उस समय भी अपने बुद्धि को निर्मल रखना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। कली के कारण, माया के कारण जो आरोप लगे हैं, यदि आप अपने विवेक को नहीं खोते, क्रोध में नहीं आते, क्योंकि ज्ञानवान से बड़ा ज्ञानवान प्राणी जब क्रोधातुर होता है तो उसके ज्ञान के चक्षु बंद हो जाते हैं, वह अपने ही परिवार में कलह पाल लेता है। इसलिए उस समय भी धैर्य रखना चाहिए। अवश्य ही संकट के बादल आज नहीं तो कल छट जाएगा। सौनक जी सूत जी से कहते हैं, घोरे कलो प्रायो जीव चाशुरतांगतः क्लेश क्रांत तस्यैव शोधनम किम परायणे। ठीक है, सदमार्ग पर चलकर जो दैवी शक्ति संपन्न हुए हैं भगवत भक्ति से, भागवत में गए, प्रभु की कथाओं का श्रवण किए, नित्य मंगल आचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसे लोगों की दैवीय शक्तियों की रक्षा कैसे हो पाएगी कलियुग में? और क्या करते हैं? श्रीयस्करं यदे चैव पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधन। कोई ऐसा सुस्थिर साधन बतलाइए जिससे भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हो सके। कोई ऐसा निर्मल साधन जो कली रूपी विकारों का हनन कर सके, दहन कर सके। चिंतामणि लोक सुखम त्रुहिणम स्वर्गम संपदाम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्पवृक्ष स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, आपकी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। प्रयाचितम गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि एक सच्चा गुरु मिल गया, अर्थात परिवार में कोई सच्चा साथी मिल गया जो कि उचित अनुचित का ज्ञान दे सके। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं गलत कर रहे हो तो भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है करते रहो, हम समझाते हैं तो चिल्ली चोटी मचाते हो। जब कोई सच्चा ज्ञान दे रहा है, सद्मार्ग दिखला रहा है, तो अपने मन रूपी दर्पण में ज्ञान रूपी प्रकाश डालें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिस दिन समझ में आ गया उस दिन
परिवार में सदा सर्वदा के लिए शांति सुस्थिर हो जाएगी, शाश्वत हो जाएगी। सूत जी कहते हैं सौनक जी बड़े परोपकारी निकल गए, दूसरे की बहुत चिंता हो गई है, बड़ी दया जागृत हो रही है। बोले भगवान, जिन मनुष्यों के हृदयों में दया, उपकार और क्षमा का प्रादुर्भाव न हो, स्थान न हो, वो मानव होते हुए भी मानव कहलाने के योग्य नहीं है, वो तो दानव है। मनुष्य की प्रवृत्तियां अच्छी हैं तो मनुष्य से देवताओं के समान सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन कलयुग में देखिए विचित्र गति है। प्रवृत्तियां ठीक थी, समाज का सुधार किए, समाज को आगे ले गए, एक नई धारा प्रवाहित किए, देवताओं के समान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कभी भी देवता नहीं बन सकते, ईश्वर नहीं बन सकते। लेकिन कलयुग में मूर्खों की कमी कहाँ है? माया तो ऐसा ग्रास बना ले रही है कि अपने अपने जाति के, अपने वर्ग के, अपने पंथ के लोगों को, महापुरुषों को पांव पकड़ लिए। भगवान का पांव पकड़े कि नहीं, माता पिता का पकड़े कि नहीं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो भगवान, हो तुम ही। समाज को एक दिशा देने वाले समाज सुधारक अपने मंगलमयी आचरण से, अपने मानवीय कर्तव्यों से महापुरुष हो सकते हैं, महान आत्मा हो सकते हैं, किंतु कभी ईश्वर नहीं हो सकते। लेकिन आजकल देखो फलाना धर्म, ढिकाना धर्म, नाना प्रकार के रास्ते निकल रहे हैं। कैसे? जैसे जब ग्रीष्म काल का समय आता है, गर्मियों का, तो लोग अपने पिछवाड़े से भी रास्ता ढूंढ लेते हैं कि मेन रोड जो लिंक है उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, खिड़की से निकले और सीधे शॉर्टकट रोड पर निकले। आजकल सब शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा न हो कि ज्यादा शॉर्टकट मार दें तो समस्त मर्यादाओं का ही हनन हो जाए, कहीं ये शॉर्टकट खतरा न उत्पन्न कर दे। इस प्रकृति में कुछ ऐसा है कि जो भी उसके साथ छेड़खानी करेगा, प्रकृति से संतुलन बिगाड़ने का प्रयास करेगा, तो अवश्य ही वह विनाश का मार्ग खोल देंगे। अर्थात जैसे पश्चिमी देशों में नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार की कुरीतियां, बालक बड़े हुए तभी से माता पिता से, कुछ बड़े हुए तभी कोई मतलब नहीं रखते, अपना मार्ग अलग, माता पिता का अलग, एक वस्तु समझ लेते हैं। विदेशों में सभ्यता है, वस्तु के केवल उपयोग के लिए है। वो श्रद्धा, वो समर्पण जो बालकों के हृदयों में माता पिता के प्रति होना चाहिए, लेस मात्र भी नहीं रहता। एक जन थे सज्जन, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, बालकों को, 2 बालक थे, पढ़ाए लिखाए, IIT क्वालिफाई कराए, अमेरिका में जाके दोनों इंजीनियर बन गए। और जब इधर मैया का स्वर्गवास हुआ उनके, तो बड़ा बालक छोटे बालक भाई से कहता है, माता जी गई हैं, तुम चले जाओ, हमें बहुत व्यस्तता है। उस कार्य, उसको कार्य समझ लिए, जो हमारा संस्कार है उसको कार्य समझ लिए। क्यों? क्योंकि माता पिता ने ज्ञान दिया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन कभी संस्कार नहीं दिए। बालकों को कुछ दे या ना दे, सभ्यता, संस्कार और साथ साथ भक्ति अवश्य प्रदान करना चाहिए।
नहीं तो अवश्य पहले गृह का पतन होगा, फिर समाज का पतन होगा, और सभ्यता संस्कार नहीं दिए तो फिर राष्ट्र का पतन होगा। विदेशों में खलबली मची हुई है, मारकाट मचा हुआ है। यदि हमारे भी राष्ट्र में चेतना जागृति नहीं हुई, नाना प्रकार के पंथ जागृत कर इधर उधर कच्चे मार्गों से भटकते रहे, तो जिस प्रकार जब वर्षा ऋतु आती है, चारों तरफ वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, और जब 24 घंटे बर्फ जाते हैं तो चारों तरफ जलमग्न हो जाता है, जो कच्चे रास्ते होते हैं सभी समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार एक दिन ये समस्त पंथों का अंत हो जाएगा। केवल ये होगा कि शहीद पथ वाली मुख्य रोड पकड़ो, वही जहां ले जाएगी तो ले जाएगी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहां पहुंच गए, रास्ता ही नहीं मिल पाएगा सही। इसलिए मनुष्य है, किसी को समझाने की इतना आवश्यकता नहीं है, केवल दिशा दे दे वही पर्याप्त है। मनुष्य चैतन्य प्राणी है, बुद्धि तत्व प्राणी है। वह समझे कि हमारे राष्ट्र का हित कहाँ है, हमारा संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कहाँ है। यदि अब हम नहीं समझ पाए तो राष्ट्र का तो पतन होगा ही, संपूर्ण विनाश को आमंत्रित कर देगा। तो सभी समर्पित हो, जागृत हो, और अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का हित कहाँ है, स्वयं विचार करें। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। श्री शुद्ध जी कहते हैं, एक बार हम सुखदेव जी महाराज के शरण में गए थे, तो श्रीमद् भागवत की महिमा का उन्होंने बखान किया था कि किस प्रकार से पंचुक्त पापों का नाश हो जाता है, बड़े से बड़े पातकी का उद्धार हो जाता है। वह कथा हम, वह इतिहास पुराण सुनाएंगे। उससे पहले ये मंगलमयी मोहन जी का आवाहन करें, क्योंकि जब तक वे हृदय में नहीं आएंगे तब तक भक्ति महारानी का निवास होने वाला नहीं है। मोहना ओ शोहना, सदा मेरे संग में रहो, कभी मुझे छोड़ो मत, केवल तुम ही मुझे सुहाओ, मेरे हृदय में रहो। इस मंगलमयी आवाहन आप लोग भी करें, और हृदय अरविंदों में भक्ति महारानी का वह इतिहास, वह पुराण कथा सुनने से पहले जो सूत जी ने श्री शुकदेव जी के मुखारविंदों द्वारा श्रवण किया था, आप लोग भी श्रवण करेंगे। प्रेम से बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। मोहना संग में रहो मोहना, संग में रहो मोहना, मेरे संग में रहो मोहना, संग में रहो मोहना।
मेरे संग में रहो ओ मोहना, मेरे संग में रहो ओ मोहना। कथा लंबी है, जिनको रोटी पानी की अकेले हो ध्यान आए वह कल भी आ सकते हैं। प्रस्थान करें। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना। मोहना मेरे सोहना, मोहना मेरे सोहना, मेरे संग में रहो ओ तुम मुरली बनो मैं ताने बनूं, तुम मुरली बनो मैं ताने बनूं, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना। मेरे संग में रहो ओ मोहना, मेरे संग में रहो ओ मोहना, मेरे संग में रहो ओ मोहना। मोहना मेरे सोहना, मोहना मेरे सोहना, मेरे संग में रहो ओ मोहना, मेरे संग में रहो ओ मोहना, मेरे संग में रहो ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। मेरे संग में रहो ओ मोहना, मेरे संग में रहो ओ मोहना। मोहना मेरे मोहना, मोहना ओ मोहना, मेरे संग में रहो 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 ओ मोहना। प्रेम से बोलिए मनमोहन वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय हो। श्री शुक जी शौनक जी से कहते हैं वह अमृतमयी सारगर्भित रसायन जो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार करने वाली है, वह श्रीमद् भागवत जिनसे हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाता है और यह जीव का तरन तारण हो जाता है।
बद्रिका धाम में देवर्षि नारद का भेंट सनकादि से होता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उन्हीं की सहायता से भक्ति ज्ञान वैराग्य का मंगल करते हैं और देवर्षि नारद के मुखारविंदों द्वारा वह इतिहास पुराण श्रवण करने की इच्छा होती है जो श्री सुखदेव जी महाराज ने सूत जी को बतलाई थी। देवर्षि नारद जी सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि उस समय देवर्षि नारद जी ने सनकादि से कहा था क्या, मूढ़ा सठाई पशुपचिरोत्रम सर्वे निशिपाते भवन्ते यतो नृलोकेन नास्ति किंचन शोधाय खलु पवित्रम। आज हमने जो श्रीमद् भागवत की यह मंगलमयी महिमा का श्रवण किया, जिनके श्रवण करने से पशु पक्षी भी समस्त पापों से मुक्त हो गए, उनके भी परलोक संवर गए। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कलयुग में इससे बड़ा साधन मुक्ति का और कोई नहीं है। क्या कहते हैं, अघोर विध्वंसकरं तथैव कथा शवानं भुवि इस भूमंडल पर इससे बड़ा साधन कुछ भी नहीं है। के विशोद्यन्ति वन्दन्तु महासप्तायज्ञेन कथा कृपालु भूलोकहितं विचार्य प्रकाशितं कोऽपि नवीनमार्ग। हे शंकादि, कृपा करके आप विचार करके हमें बतलाएं इस कलिकाल में ऐसे कौन कौन से पाप हैं कि उन पापों का समन दमन श्रीमद् भागवत के कथा पंडाल में पहुंचते ही हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, प्राणी छल कपट का त्याग कर देता है और बांके बिहारी को ही अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। भागवत की महिमा तो अनंत है। यह तो समस्त वेदों पुराणों शास्त्रों एवं संपूर्ण ज्ञान को भी ज्ञान प्रदान करने वाला, पवित्र मन को भी पवित्र करने वाला एवं कलुषित तथा पापमय मन का उद्धार करने वाला। आप कृपा कर बतलाइए। सनकादि कहते हैं, सुनो, ये मानवा पापम कृता तु सर्वदा। बोलो, जो सदा अपने जीवन काल में अपने ज्ञान का प्रयोग अपनी चतुराई में करके तरह तरह के पाप किया करते हैं और सदा अपने जीवन काल में निजी स्वार्थ हितों की पूर्ति में ही अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। सदा दुराचारं बीमार। माता पिता कितना
कितना भी समझाएं इस मार्ग से चलो, सदमार्ग पकड़ के चलो, लेकिन वो उल्टे मार्ग पर ही चलते हैं। अर्थात अपने ही घर में जिद करके सदा विपरीत क्रियाएं करते हैं। चेतना है, बुद्धि है, फिर भी अपनी चतुराई में इसका प्रयोग कर रहे हैं। क्रोधादिदग्धा कुटिला चेकामिनी, जो क्रोध की अग्नि से, ईर्ष्या घृणा की अग्नि से निरंतर जल रहे हैं, जो काम परायण हैं, सप्ताह यज्ञ कलो पूर्ति, वे भी इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत के सप्ताह कथा श्रवण करने से समस्त प्रकार के पापों से निष्पाप हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। और क्या कहते हैं सूत जी, जो श्री सुखदेव जी के मुखारविंदों द्वारा श्रवण किए थे, वही सब बतला रहे हैं सौनक जी से कि नारद जी के पूछने पर किस प्रकार सनकादि ऋषियों ने उनका मार्गदर्शन किया था। दूसरे श्लोक में कहते हैं, सत्य नहीं ना पितृमा जो सत्य से चित है, निरंतर अपने ही घर में अपने ही माता पिता की निंदा कर रहे हैं। बड़ा कहता है छोटे को मानते हो, छोटा कहता है बड़े को मानते हो। माता पिता तो उस परिवार की भांति है कि कोई भी आए क्या उसे मना करेंगे। संपूर्ण मानव जाति उनके पुत्र है। जलधर के पास जाएंगे जल ग्रहण करने, नदी के पास, तो क्या कोई भेदभाव रखेगा? माता पिता जो पुत्र निर्बल होता है उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं। आपका भी स्वभाव है, जो उंगली, जो हाथ, जो पैर, शरीर में कहीं भी अभाव होगा, वीकनेस होगी, कमजोरी होगी, तो उस पर सबसे पहले दिमाग जाता है। अब इसमें जानबूझकर माता पिता की निंदा करें, ये तो बिल्कुल गलत है। और क्या कहते हैं, यस कृष्णा कुलाचया श्रम धर्म विवर्जिता, माता पिता की निंदा करते हुए आश्रम धर्म से रहित और अपने ही बल और धन के घमंड में जो आकर के निंदनीय कार्य अपने ही घर में करते हैं, समाज में करते हैं, दूसरे की उन्नति को देखकर उनके मन में ईर्ष्या और घृणा की भावना आती है। ऐसे लोग भी क्या होता है, सप्ताह यज्ञेन कलो पूरन्ति, वे भी इस कथा पंडाल में पहुंच गए और श्रीमद् भागवत के श्रद्धा युक्त शुद्ध चित्त मन पे श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किए, तो वे भी निष्पाप हो जाते हैं। ऐसे लोग भी पाप मुक्त हो जाते हैं और उन्हें श्री हरि वैकुंठपति श्री लक्ष्मी नारायण की मंगलमयी कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। शनकादि अगले तृतीय श्लोक में कहते हैं क्या, ये दंभिका मत्तो जो अहंकार में आकर के दूसरों को दुख पहुंचाने का ही अपना मुख्य कार्य समझते हैं। वे तभी सुखी होते हैं, वो खल की बात होते हैं, खाए और लड़ाई करें, घर की शांति को भंग करें
पंचोपि पापा छल छलने कारिणी क्रूरा पिशाचा इव निर्दया। जो घर में अपने ही घर में मदिरा पान करके आते हैं, ब्राह्मण की हत्या कर दे, स्वर्ण की चोरी कर ले, सदा दूसरे से बैर भाव रखते हैं, ब्रह्मपष्टाव्यभिचार जो कामी हो व्यभिचारी, और जो सदा ब्राह्मण के धन से ही पुष्ट हो, ऐसे जो सदा अपने ही घर में विश्वासघात करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में पहुंच जाएं तो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। और क्या कहते हैं देवर्षि नारद जी कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, यह सुनकर तो मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। कहते हैं क्या? कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन। जो शठ हैं, जो निरंतर हठ करते हैं अपने घर में, शांति को भंग करते हैं और सदा चतुराई करते हैं, ऐसे दुष्टात्मा भी श्रीमद् भागवत में अगर पहुंच जाए तो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अत्रेव ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्यं श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। अब तक हमने जो तुम्हें सुनाया केवल एक ही नहीं, बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस भी श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो वो भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं क्या ऐसी कोई कथा है जिससे कि ब्रह्म राक्षस भी समस्त पापों से, पंचुत पापों से मुक्त हो गए हो? बोले हाँ है, श्रवण करो। क्या करते हैं? या तुंगभद्रा तटे पूर्वभूत्यमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म परायण। तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी कहां पर है इस समय? कर्नाटक में बहती है तुंगभद्रा नदी। वहां पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे, जिन्हें पैतृक संपत्ति बहुत मिली थी, जमींदार थे, राजा तरह थे, संपूर्ण भौतिक सुख सुविधाएं थी। उनके पत्नी का नाम धुंधुली था। बहुत समय बीत गए किंतु उन्हें एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। चौथा पल लग गया। एवं निविष्टो प्रेम्यं दम्यतो रमणाययो अर्था कामस्तयो सुखाय गृहदाय। कोई भी द्वार पर आता था, गृह पर वे दंपति दान उपदान बहुत बढ़ चढ़ करके करते थे, किंतु कुछ लोग आते थे जिनको बगल में पता चल जाता था कि इनके में एक भी बालक नहीं है,
तो इनके घर का जल भी नहीं ग्रहण करते थे। इनकी पत्नी तो बांझ है। पड़ोसी बहुत तेजी से कानाफूसी करते हैं, सब पता चल जाता है। एक दिन श्री सत्यनारायण कथा श्रवण कराने बाजू में ही गए, बगल में। वहां पर समस्त नर नारियां एकत्रित हुए। जब तक कथा चल रही थी, कथा कम सुन रहे थे, कानाफूसी ज्यादा चल रही थी। कहीं कहीं लोग ऐसे आदत होती है कि ऐसे मिलते हैं कि मांगलिक कार्यक्रम में भी जाएंगे, कथा में भी पहुंचेंगे, तो अपने घर की कथा पहले सुनाते हैं। जब तक बैठे रहेंगे दूसरे की निंदा चुगली ही करते रहेंगे, मन ही नहीं लगेगा। सब कुछ सुन रहे थे आत्मदेव। कथा पूर्ण हुई, मंगल आरती हुई सत्यनारायण की, सभी प्रसाद प्राप्त किए और जब चलने को उद्यत हुए आत्मदेव तो सभी ने उनका पांव छू करके उन्हें प्रणाम करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी एक महिला के मुख से निकल गया कि और सब तो अच्छा है, इतने सज्जन हैं, किंतु आज तक इन्हें एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यही दुख इन्हें खाया जा रहा है, लेकिन कोई सुख सुविधा की इनके घर कमी। यही थोड़ा पंडिताइन लड़ाकू है, जरा सी बात पर आ जाती है मैदान में। ध्यान देना, किसी से कुछ कहना मत कि वहां तक जाके पहुंचा दे बात। आए, जाड़े का समय चल रहा था। बोले सत्यनारायण जी का तो भोग वहीं पर लग गया, शालिग्राम जी का फिर भी लाओ, घर पर जो कुछ भी बना हो भोग लगा दिया। उन्होंने कहा मेवा मिश्री है, भोग लगा दीजिए। थोड़ा हम पहले ही हमने सोचा आप दोपहर तक आएंगे, इतनी दूर गए कथा सुनाने, इसलिए हमने भोग लगा दिया। और हकीकत क्या थी, जो भी आइटम बनता था पहले लेकर के चम्मच प्लेट लेके चख लेती थी, स्वाद कैसा है, भोग बाद में लगेगा। पंडित जी उनके स्वभाव से परिचित थे। जाड़े में तो हफ्तों बीत जाते थे, स्नान भी नहीं करती थी। आज भी लोगों की आदत है, शीतलहर आ जाती है तो होती है छोटे बच्चों की छुट्टी, लेकिन भाई बहन माताएं बहनें सोचते हैं कि हमारे स्नान की छुट्टी हो गई। हाथ पैर धुल लो, मुख धो लो, क्रीम पाउडर लाली मार दो, स्नान हो गया, हफ्तों बीत जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। कलयुग का तप स्नान ही है, तपस्या। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। श्री आत्मदेव जी बैठते हैं, भोजन करते हैं। जब शयन करने लगते हैं, धुंधली पूछती है क्या हुआ, कौन कौन आए थे। कुछ तो चर्चा हो रही होगी वहां पे। बोले कुछ नहीं। नहीं बताइए। बोले हाँ, कुछ भक्तगण हमारे शिष्य हम ही को लेकर के ज्यादा चिंतित हैं। बड़ी करुणा है उनके हृदय में। कह रहे थे कि भगवान कम से कम एक पुत्र तो दे, इनका भी कुल दीपक चले। भैया दूसरे नंबर। बोले हमें भगवान दे या न दे, क्या हम उनसे मांगने जा रहे हैं? बोले नहीं, तुम तो छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होती हो। बोले नहीं, बोल कैसे दिए? धुंधली को क्रोध आ गया। उसने कहा अभी तो चौराहे पर ही सब पहुंचेंगे, हमारे घर के बगल से ही तो रास्ता निकला है।
पहुंच जाती है और जिसने कहा था उनको इतनी गालियां देती है, इतना सुनाती है। सभी नर नारियां कहते हैं तो पंडिताइन हैं, इनके दर्शन करने मात्र से ही सकल पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इनका स्वभाव तो चांडाल के समान, पिशाचिनी है। जैसा कर्म करेंगी वैसा भोगेंगी। कुछ नहीं बोलती, नारियां चली जाती हैं। धीरे धीरे ग्रीष्म काल का समय आ जाता है। जहां जहां जाते थे कथा भी सुनाते थे। गर्मी का महीना था। एक दिन की बात, एकदा सद्यो दुःखातं गृहं त्वत्ता वनं गतः। एक दिन गैया को चारा वारा डाले, दुखी थे। भागवत तो नहीं राम कथा के आधा याद। उन्होंने सोचा सारा दोष हमारा ही है। सभी लोग कहते हैं ऐसे ब्राह्मणों का तो मुंह देखना भी पाप है। कौन कहाँ पाए न हम रहेंगे न हमारा कोई मुखी देखेगा। निकल देते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर रेतीली भूमि में। दोपहर का समय था। अब जब दोपहर का समय रहता है तो प्यास तो और ज्यादा लगता है। चले जा रही हैं। मध्याह्ने तृषितो जातड़ागम समुपे मुहूर्तदापि तत्रैव पीत्वा जलम् प्रजादुखी। सोचिए, हम नदी के तट पर हैं तो जल कहीं ढूंढने तो नहीं जाना पड़ेगा, जल यहीं मिल जाएगा। बैठते हैं वृक्ष के नीचे। तभी अच्छी बात है। दृष्टि आत्मदेव पर एक सन्यासी बाबा की पड़ती है जो कथा सुनने गए थे। वीडियो बनावा आज तक कब होता है। हमसे बेटी कम से कम 15 लड़कियों से चर्चा होता। भगवान की कथा सुन करके सत्यनारायण जी चले आ रहे थे। चले तब तो कोई अपन हम नहीं अपन डाली थे कि हम कहा है। तभी उन्होंने जब देखा आत्मदेव को तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो बड़ा अच्छा है कि आजकल लोग इस कलिकाल में भी। यह कथा कब की है? इसी कलयुग की ही है। कलिकाल में ही लोग आज भी चतुर्थपन में वनप्रस्थ हो रहे हैं, संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। तभी देखते हैं मुखमंडल मुरझाया हुआ है, उठते हैं, जल पीने जाते हैं और जल पी करके जब आते हैं तब चिंतातुर होकर के स्तब्ध स्थिति में पड़े हुए हैं। एक आध घंटे तक देखते रह गए वो सन्यासी बाबा। फिर सन्निकट आते हैं यह कहने के लिए कि जब आपने वनप्रस्थ हो ही गए हैं, घर का त्याग कर ही दिया है, तब आपको ऐसी कौन सी मोह माया पुत्रों का दुख सता रहा है? ऐसा कौन सा संकट है कि अभी भी आप चिंतातुर हैं? जो इस सन्निकट पहुंचते हैं नौकरी की बात कहते हैं क्या? कथम रोदिसी विप्रम त्वमुक्ता चिंतां बलीयसी। ऐसी कौन सी चिंता तुम्हें बेसुध की है जो तुम इस प्रकार से तुम्हारा मुखमंडल दिखाई दे रहा है जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो। अभी किसी का बटुआ ही गायब हो जाए जिसमें कुछ पैसे रहे तो चारों तरफ ऐसे देखेगा जैसे उसका बहुत कुछ चला गया। कुछ पूछोगे तो क्रोध में आके कुछ भी बच सकता है। शांत रहो। इस समय हम आपे से बाहर हो गए हैं। हमें तो घर जाने के लिए लखनऊ तो आ गए, लेकिन जब से बटुआ चोरी हो गया घर कैसे जाएंगे?
प्रयागराज कैसे आएंगे, रूम पर कैसे ठहरेंगे? हमारा तो काम ही तमाम हो गया, मुरझाया हुआ कमल के समान मुखमंडल। वदं तो सत्परम सत्यम दुःखस्य कारणम। सन्यासी जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा दुख है आपको, कौन सी चिंता है जो अंदर ही अंदर तुम्हें खाए जा रही है? बोलते हैं क्या करोगे, जान के क्या करोगे? जैसा कर्म था वैसे फल की प्राप्ति हो। क्या कहते हैं? किम ब्रवीतम ऋषे दुखम पूर्वपापेन संचितम। यह मेरे पूर्व जन्म का पाप है, संचित है, जो इस जन्म में मुझे प्राप्त हुआ है। चौथापन लग गया, किंतु आज भी मुझे न तो कोई कन्या हुई न बालक हुई। और लोगों के उलाहना ताना सुन सुन के तो कान पक गए हैं, प्राण त्यागने आए हैं। बोले हम तो सोचे थे कि माया मोह का त्याग करके वैराग्य धारण करने आए हो। बोले नहीं, प्राण त्यागने आए हैं। और पैर पकड़ लिए सन्यासी बाबा, यहीं त्यागेंगे। बोले कहाँ? बोले तुम्हारे चरणों में। या तो मुझे पुत्र दो या तो मैं अपना प्राण त्यागूंगा। आत्मदेव ज्ञानी थे, जानते थे जो सन्यासी है, जो प्रभु के चरणों में सदा एक स्थिर एक भाव होके, सांख्य भाव होके निरंतर उनमें प्रीति बनाए रखते हैं, वे कुछ भी दे सकते हैं। उनका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। श्री सन्यासी बाबा कहते हैं, मंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तु समाचादम त्यज्यम संसार हम सही दौरा के एक कदम से आगे है। लाख नहीं करेगा इस माया रूपी संसार का आश्रय कभी नहीं तो लेते। सब कुछ खत्म हो चुका बाटे। वे तो सदा अपने ज्ञान का ही आश्रय लेते हैं और सदा दूसरे को भी अपने ज्ञान द्वारा घरे से मार्गदर्शन बोल चाल करते हो हैं। गो बाबा, लेकिन हमसे उसी आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हम हुआ है। व्यक्तिगत होकर त्याग ध्यान है। शादी होता है यदि आप प्राण त्यागेंगे शादी हो करे तो ये अनुचित है। और रही बात पुत्र की, तो सुनो, इति विप्राम दृष्टा ब्रवीतम तपोधनम चित्रकेतु गतम कष्टम विदिर्क्यम विमाजनम। राजा चित्रकेतु, उन्हें भी पुत्र नहीं थे। ना ही ना कभी हो उन्होंने हट किया प्रकृति से। ले बेटे घरे पे पड़ कर लोन तो काहे बते है भैया का लोन में है ये बेटे। आज भी लोग हट करते हैं, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है वो लेके घर बनवाए हैं कि जिनको पुत्र नहीं है लोन खरीदा था भाई भैया वही इन प्रकार बैंक के संख्या पता नहीं गाऊ विज्ञान के माध्यम से होम लोन या किसी का पुत्र गोद ले लेते हैं सब बात जो हपई करे की बात या फिर विज्ञान का सहारा लेकर के पुत्र की प्राप्ति कर लेते हैं। 30-40 लाख रुपया वे भूल जाते हैं कि प्रकृति से हट कर रहे हैं। यदि प्रकृति का दोहन करोगे, प्रकृति से हट करोगे, पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन सुख मिलेगा कि नहीं है निश्चित नहीं है। जैसे चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ प्रकृति से हट किए, एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त हुए। क्या उन्हें पुत्रों का सुख मिला? पुत्र वियोग में ही तड़प तड़प करके प्राणांत हो गया। इतना फिटनेस बनाए हैं क्या बताइए। वे जानते थे लड़की से चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ को ज्ञान था कि हमें पुत्र सुख नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्त किया। एक बार सुमंत जी के साथ अगस्त जी के यहाँ गए थे।
बालकों के विषय में मार्गदर्शन के लिए उन्हें सब कुछ बताते हैं कि आगे चल करके आपके पुत्र का, बड़े पुत्र का 14 वर्षों के लिए वनवास होगा। फिर भी वो कैकेयी को वचन देते, जानते हुए भी पुत्र शोक में तड़प तड़प करके प्राण त्यागते हैं। बना था उन्हें ज्ञान था कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, यदि लिखा है तो वह होगा। गंगाधर विद्याधर इतना हो सकता है कि हमारे सत्कर्मों द्वारा वह कष्ट थोड़ा कम हो जाए, बस। हाँ, यदि देवादिदेव महादेव चाहले तो भावी में सकई त्रिपुरारी, वे विधि का विधान पलट सकते हैं, बाकी किसी में वो साहस नहीं है। तो यदि किसी के पति की आयु अल्पायु है, पुत्र की आयु अल्पायु है, तो वह पत्नी, वह बहन अपने पति की लंबी आयु के लिए उमापति की यदि आराधना करेंगे तो निश्चय रूप से उनके पति को सतआयु, लंबी उम्र अवश्य प्राप्त होगी। वही उस कष्ट को मिटा सकते हैं, हर एक बाधा को नष्ट कर सकते हैं। कौन? देवाधिदेव महादेव। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। आत्मदेव जी कहते हैं, बड़ा लंबा प्रवचन दे दिए, हम तो सोच रहे थे ब्रेक होंगे तो हम कुछ बोले। बोले हाँ बोलिए। बोले बोलने के पहले हमें तो ये पक्का है कि अब हमें पुत्र प्राप्त होगा, जो आपने कहा। इस खुशी में यदि हमारा मन प्रभु का गुणगान करने के लिए प्रेरित हो रहा है, यदि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, तो जहाँ भी सत्संग लगे हमें अवश्य वहां जाना चाहिए। यह प्रभु की कृपा थी कि आज आपका हमारा मिलन हुआ। लेकिन कलयुग में लोग घर में ही बैठे रहेंगे। अगर सखी मित्र बुलाने गए तो ठंडी का महीना रहेगा तो बहुत अच्छा मानेंगे, उस समय को तुरंत चारपाई के नीचे घुस जाएंगे और बच्चों से बोल दोगे कि है ही नहीं। ठंडी में तो कहीं भी छिप जाओ, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि सत्संग करने का कोई बहाना मिल रहा है तो उसे छोड़ो मत। सांवरे से मिलने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। प्रेम से वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। अरे सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता
की कृपा से श्री आत्मदेव वह मंगलमयी तो प्रकृति से हट करके सन्यासी बाबा से हट करके फल प्राप्त किए थे, लेके घर आए। पत्नी कहती थी आप कहाँ चले गए थे दोपहर, अभी तक गैया को तो चारा भी नहीं पड़ा हुआ है। बोले हाँ आ गए, समय से आ गए। एक बाबा जी मिले थे योगी, क्या कहते हैं ओम इव मुक्ताययो योगी विप्रतुं गृहमागतः पत्न्या पाणो फलं दत्त्वा स्वयं यातु यो बाबा ये फल हाथ में दे करके बोले कि यदि आपकी पत्नी स्नान ध्यान नित्य कर्म पद्धति जो है पूर्ण कर शुद्ध मन से इस फल को ग्रहण कर लेगी तो अवश्य उसे पुत्र की प्राप्ति हो और सदा किसी से ईर्ष्या घृणा की भावना नहीं रखेगी, बैर नहीं रखेगी, सदा सदमार्ग पर चलेगी, बांके बिहारी के मंगलमयी भजन कीर्तन श्रवण करेगी, सत्य बोलेगी तो अवश्य ही मंगलमयी शुक्रदेव जी के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। फल तो ले लिया हाथ में, क्या करें? सोच रही है मन में कैसे तरुणी कुटिला तस्यम शखग्रे चरुदो धुंधली रो रही है, हाय भैया मैं तो मर गई, फल खाऊंगी। कहीं सुखदेव जी का नाम लिए है, सुखदेव जी के समान पुत्र प्राप्त होगा, और कहीं बालक 9 मास के जगह 12 वर्ष रुक गया तब तो हमारा अंत ही हो जाएगा। क्या सोचती है अहो चिंता ममोत्पलम फलम चाहम भक्षये, नहीं नहीं ऐसे फल को तो हम चाह करके भी नहीं खा सकते। फिर मन में विचार करती है फल भक्षेण गर्भम स्याद गर्भे गर्भवृद्धितो, धरती पर पहली बार भागवत भइबा, यदि हमने फल ग्रहण कर लिया गर्भ ठहर गया आत्मदेव का लड़का रहे बैठेगा और कहीं नगर में डाकू आए या कभी भूकंप आया तो हमारा तो चला भी नहीं जाएगा, जहां रहूंगी वहीं पड़ी रह जाऊंगी, भाग भी नहीं पाऊंगी। भूकंप आ जाए ठीक है, मन में सोच रही थी। पड़ोसन ने खिड़की खोला, क्या बात है धुंधली, आपस में ही बात कर रही है? बोले कुछ नहीं। संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। एक सन्यासी बाबा आए, आजकल बाबा लोग क्या कह देंगे ये तो भगवान ही जाने, कुछ भी कह देते हैं। बोले चिंता क्यों कर रहे हैं? बोले चिंता तो ये बात की है, ठीक है हमने सुना है कि जो स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं वो तो बेचारी कष्ट तो भोगती है, लेकिन ननद लोग तो उछल उछल के गाने बजाने लगती हैं, उनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। क्या कहती है? प्रसूतो तारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे, धन्य है वो सुकुमारी
कुंवारी नारियां जो इस दारुण दुख को सहती है। हमने सुना है किन्हीं किन्हीं का तो डॉक्टर लोग 1-2 नहीं 7-7 टाके चला देते हैं। पहली बार जाओगे तो सीधा टाका, दूसरी बार जाओगे तो बेड़ा टाका। बहुत दारुण दुख मिलता है। किन्हीं किन्हीं का तो प्राण भी निकल जाता है। और हमारी ननद वो तो फिक्स हो जाएगा कि हम चारपाई पर 1 महीने के लिए पड़ गए। कभी कहेगी कि बालकों को देखभाल करना है, कुछ कार्य बस अपने घर जा रही हूँ। हम तो केवल टुकुर टुकुर ताकेंगी। जब से वो हमारे यहाँ आएंगी अपने घर के लिए 4-5 बार चक्कर लगाएंगी, सब ढो ले जाएंगी हमारी। और सबसे बड़ी बात है कुछ भी दे दो, अंत में जाने लगेंगी तो इतना बड़ा मुंह बना लेंगी कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसी तो होती है ननद। कुछ भी दे दो लेकिन मन भरने वाला नहीं है। धन है वो भौजाई जिनको वो ननद मिलती है कि कुछ भी दे दो, फलम पुष्पम तोयम, वह संतुष्ट हो जाती है। पड़ोसी कहती है चिंता मत करो, लालनी पालनम दुखम प्रपूता च वर्धते, पत्यां पुष्टफलम भुक्तम भुक्तम चे